है। चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों में वोटिंग की तारीखों की घोषणा की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में, जबकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा आयोग ने यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। इसी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम की विश्वसनीयता और एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाकर मीडिया संस्थानों को आत्मचिंतन की सलाह भी दे डाली। झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही दोनों राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया है। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। यदि सीटवार बात की जाए तो राज्य विधानसभा की कुल 288 सीटों में से 234 सीटें सामान्य, 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को ही होगी। राज्य विधानसभा की 81 सीटों में से 44 सीटें सामान्य, 9 सीटें अनुसूचित जाति और 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है। केरल की वायनाड संसदीय सीट और 47 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 13 नवंबर को कराए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट और एक अन्य विधानसभा सीट का उपचुनाव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ 20 नवंबर को कराया जाएगा। We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का पूरा सिस्टम सुरक्षित होता है। हर एक स्टेप पर राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद होते हैं। जब ईवीएम में बैटरी डाली जाती है तो उस पर भी एजेंट के सिग्नेचर होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को 20 शिकायत मिली हैं। चुनाव आयोग हर शिकायत का विस्तार से जवाब देगा। 2 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को एक बार फिर से चुनावी जोर आजमाइश करने का मौका मिलने जा रहा है। इन दोनों ही राज्यों में सबसे बड़ी खूबी यह है कि कोई भी राजनीतिक दल अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ रहा है और वह अपने घटक दलों के साथ ही चुनावी मैदान में उतर रहा है। ऐसे में जनता के सामने बहुत सारे विकल्प होंगे और किसी एक घटक दल को सरकार बनाने का अवसर देना होगा। कैमरामैन नवीन के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर सरकार बनाने के दावों का प्रहार भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने
अपने विजय अभियान को लेकर कमर कस ली है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ भाजपा ने राज्य में जेएमएम सरकार पर हर तरीके से विफल होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के लिए प्रबल समर्थन का विश्वास जताया। राज्य सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में माहौल है। लोग चाहते हैं, लोग त्रस्त हैं कि ये भ्रष्ट सरकार जाए। तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस राज्य में जो पिछले 5 वर्षों में कुशासन, मिस गवर्नेंस, लूट खसोट, भ्रष्टाचार की हेमंत सरकार थी, उसके अंत की शुरुआत आज इलेक्शन कमीशन के इस घोषणा के साथ हो गई है। वहीं झारखंड में कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि एक बार फिर राज्य के लोग गठबंधन सरकार को चुनेंगे। वह गठबंधन की बैठक बहुत जल्दी होगी और उसी में हम लोगों का सारी चीजें तय होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर भी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग का आभार जताते हुए अपनी पूरी तैयारी के साथ जीत का दावा ठोका। I am very sure that in Maharashtra we will, as a Mahayuti consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. So I feel very confident that we in Maharashtra will be coming back to power again. अच्छा कंडीशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी। सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। दोनों राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सियासी गलियारों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालांकि इस सब के बीच ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों के आरोपों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सिरे से खारिज करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वोटिंग से करीब करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। कमीशनिंग के बाद क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा। सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्टिंग टू एनी ऑफ द इशू रिलेटिंग टू दिस एट एनी स्टेज, विच हैज नॉट हैपेंड। सो हम इंडिविजुअल जिसने वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद जहां सियासी तापमान बढ़ चुका है, तो वहीं दोनों राज्यों में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले का मंच तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।